हेलो दोस्तों, क्वेश्चन पेपर वाले में आपका स्वागत है। हम आज माइनर पेपर आज सॉल्व करेंगे संवैधानिक स्वरूप एवं भाषा विमर्श के नए क्षेत्र का। 2024 का पेपर है ये, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक, 2024 का ये आंसर की है। इसको आज हम लोग बुकलेट कोड ही इसका बी है। आप लोग के पास जो भी हो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर क्वेश्चन सेम टू सेम आता है सबका। 2 घंटे का ये पेपर होता है और 75 मार्क्स के होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटकथा का स्वरूप हो सकता है, इनमें से सभी हैं। फिल्म के रूप में, धारावाहिक रूप में, विज्ञापन के लिए, इनमें से सभी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटकथा किसी भी फिल्म की होती है कहानी। पटकथा जो होती है किसी फिल्म की कहानी होती है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरी बोर्ड शब्द किसके लिए प्रचलित है? विज्ञापन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटकथा लेखन के प्रकार हैं, 1 और 2 दोनों होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ। पटकथा में पात्रों के बीच संवाद न होने पर पट कहलाएगा। मुखपट, इसका आंसर होगा मुखपट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संपर्क भाषा है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी? ये बताता है 348। इसका आंसर 348 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो ये होगा 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा 343 टू 351। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो इसमें आंसर होगा हिंदी और देवनागरी लिपि में भी पूछ सकता है कभी, तो इसका आंसर हिंदी और देवनागरी लिपि भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में उर्दू को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया? तो ये होगा जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसका आंसर है भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची, किसी भी अनुसूची में भोजपुरी भाषा है ही नहीं। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी इसको बोला जाता है जम्मू कश्मीर में। डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा को किस अनुच्छेद में सुरक्षित किया गया है? तो ये 350 का ए है। 350 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। मलयालम किस भारतीय राज्य की भाषा है? तो मलयालम सबसे ज़्यादा केरल में बोली जाती है। मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि, मतलब नागरी लिपि। 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? 8वीं अनुसूची नेपाली विदेशी भाषा, क्योंकि यह नेपाल की भाषा है। सरकारी कामकाज में कौन से अंकों का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय अंक का प्रयोग किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी प्रचार प्रसार के माध्यम क्या हैं? सभी होंगे इसमें। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, सबको पता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो ये वर्धा में ही है। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से? नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1000 ईस्वी से। किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। इनमें से हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन था?
इनमें से हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में, 7 जून 1955। 7 जून 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा के प्रति सरकार की कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका आंसर होगा 343। संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख किया गया है? तो राजभाषा का उल्लेख 17वें भाग में किया गया है। परिनिष्ठता भाषा का दूसरा नाम है राष्ट्रभाषा या टकसाली भाषा? राष्ट्रभाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी कुल कितनी भाषाओं का सम्मिलित किया गया है? तो 22 हैं टोटल अभी तक। पर्दे या स्क्रीन के लिए लिखी गई कहानी कहलाती है? पटकथा लेखन कहलाती है। सार्वजनिक सूचना किस शब्द से संबंधित है? विज्ञापन, उपर्युक्त सभी। नहीं, विज्ञापन से संबंधित है। सार्वजनिक सूचना, ज्ञापन या जानकारी, विज्ञापन से। एक वस्तु की बिक्री बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम है? विज्ञापन ही है। विज्ञापन करेंगे। विज्ञापन लगना चाहिए उपाऊ, आकर्षक, ठीक, खराब। आकर्षक लगना चाहिए। आज हर क्षेत्र में विज्ञापन का महत्व बढ़ता जा रहा है। विज्ञापन की भाषा होनी चाहिए सरल। पटकथा की मूल इकाई क्या है? दृश्य। पटकथा के अंतर्गत किन विधाओं का लेखन किया जा सकता है? उपर्युक्त सभी। भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। महाभारत सीरियल के संवाददाता राही मासूम रजा एक से अधिक भाषा का प्रयोग करने वाला कहलाता है बहुभाषी। विज्ञापन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? एडवर्टर। विज्ञापन हो सकता है उपर्युक्त सभी। विज्ञापन का उद्देश्य है उपर्युक्त सभी। विज्ञापन का महत्व है उपर्युक्त सभी के लिए। एक चिकित्सकीय पत्रिका। विज्ञापन का सबसे तेजी से बढ़ने वाला माध्यम इंटरनेट। विज्ञापन का मूल उद्देश्य है उपर्युक्त सभी। बाह्य विज्ञापन का प्रमुख साधनों में शामिल होते हैं कि प्रमुख साधनों उपर्युक्त सभी। बीड़ी सिगरेट के निर्माता विज्ञापन को काम देते हैं पोस्टर से। इसका आंसर गूगल पे पोस्टर है। समाज व राष्ट्र के लिए विज्ञापन का महत्व है उपर्युक्त सभी। हिंदी का वह रूप जिसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में किया जाता है, कार्यालयी हिंदी का यूज किया जाता है उसमें। भारतीय संविधान में राजभाषा हेतु निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग होता है? स्टेट लैंग्वेज। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की सूची प्रदान की गई है? 7वीं अनुसूची में। भारतीय न्यायालयों में आज भी कामकाज की भाषा कौन सी मानी जाती है? अंग्रेजी ही है। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है सैर शैली, अपभ्रंश से। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा में हुआ है? अपभ्रंश। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? गोपाल स्वामी अयंगर ने। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ? नाड़ी फिजी में। निम्नलिखित में से कौन भारत में संवैधानिक निकाय नहीं है? वित्त आयोग।
संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343 का 1। संविधान के कुल कितने अनुच्छेद में राजभाषा नीति संबंधी प्रावधान है? 9 है, 43 से 51 तक। संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। निम्न में से किस राज्य पर राजभाषा नियम 1976 लागू नहीं है? तमिलनाडु पे लागू नहीं है। पांडिचेरी की राजभाषा क्या है? फ्रांसीसी है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को राजभाषा के निम्न में से कौन से पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? प्रबोध। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन निर्धारित करता है? गृह मंत्रालय करता है। राजभाषा की दृष्टि से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अतीत में हो चुकी घटनाएं किस तकनीक से प्रस्तुत की जाती हैं? फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक से। पटकथा में कितने घटना स्थल होते हैं? असीमित होते हैं। पट का शाब्दिक अर्थ है चित्रपट। स्क्रीन प्ले का शाब्दिक अर्थ होता है दृश्य। तो आप लोग को और किसी का भी पेपर का सलूशन चाहिए हो तो आप लोग कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।